हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2025 का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें आप क्या गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, हम इसको समझेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पॉइंट्स -50, 50, 04 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच इज ए एंड एन, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलेट ट्राइंगल। तो इसमें गलती क्या हो सकती है कि आप क्या करने लगोगे कि आप सोचोगे कि मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूं और फिर सारी वैल्यूज करता हूं। अगर आपने इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो आपने क्या किया कि बहुत ज्यादा टाइम आप इसमें लगा दोगे, ठीक है ना। अब देखो, इसको पहचानोगे कैसे इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक हमें लगानी है या इस क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो बच्चों, जब आप कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, देखो -50, यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, 50 y कोऑर्डिनेट 0 है और 04 यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है। अगर आपको ऐसे कोऑर्डिनेट दिखते हैं, वो चाहे पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो, रेक्टेंगल प्रूफ करना हो, ट्राइंगल्स प्रूफ करनी हो, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमेशा याद रखना कि कभी कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें इसको रफली प्लॉट करना है और फिर हमें पता लगाना है कि ये फिगर क्या बताती है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इसको देखा तो मैं इसको एक रफ फिगर बना करके, मतलब कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हो गया एक्स ओ एक्स डैश। अब पेपर में तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझा रहा हूं तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बेटा पॉइंट्स को प्लॉट करें। आप पॉइंट्स को अगर आप देखें तो पहला पॉइंट है -50, कहीं यहां पर आएगा। दूसरा पॉइंट है बेटा 50, वो यहां पर आएगा। अगर आप देखो तो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब सेम है, तो इसका मतलब ओरिजिन मिड पॉइंट हुआ। अगर मैं 04 की बात करूं तो वो पॉइंट कहीं यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो यानी ये कंसीडर हो गया एक ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कंसीडर हो गया, ठीक है ना। अब ऑल्टीट्यूड मिड पॉइंट से जा रहा है, अगर मिड पॉइंट पर बच्चों कोई भी पॉइंट आता है तो वो हमेशा -50 और 50 से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल, सॉरी, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये कौन सी ट्राइंगल हो गई? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई, ठीक है ना। मिड पॉइंट से अगर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आता है तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट से, यानी एक्स एक्सिस पर जो भी है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें कभी कोई डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना।